इट्सी ने अभी रिसेंटली कुछ न्यू अपडेट्स लॉन्च किए हैं। उनमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स जिनसे आपकी सेल्स एंड ऑर्डर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेल्स एंड ऑर्डर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने का मतलब है कि इन अपडेट्स या फीचर का यूज करके कैसे आप अपनी ग्रोथ को 2x कर सकते हो, मतलब कि इंक्रीज कर सकते हो। इनमें से एक अपडेट तो इट्सी एड्स को लेकर के भी है। अगर आप इट्सी के पुराने सेलर हो, काफी टाइम से आप इट्सी पे सेल कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि इट्सी एड्स को प्रॉफिटेबल बनाना कितना चैलेंजिंग होता है। तो उसको लेकर के इट्सी ने क्या अपडेट दिया है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन फीचर्स को कितना जल्दी अडेप्ट करते हो या फिर आप बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करते हो। अगर आप अडेप्ट नहीं करते हो तो आप देखोगे कि आने वाले 2-3 महीने में आपके कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हो। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com एंड करंटली वी आर हेल्पिंग Etsy sellers टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन Etsy। Etsy sellers को हमेशा से एक चैलेंज ये रहा है कि जो भी पर्सन उनके प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर रहा है तो कैसे वो उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, Etsy एड्स के अपने ROS को वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, अपने प्रोडक्ट को और भी ज्यादा डिटेलिंग के साथ में बायर्स के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि उनका कन्वर्जन रेट बढ़े। इन्हीं तीनों चैलेंजेस को ध्यान में रख करके Etsy ने ये अपडेट्स लॉन्च किए हैं। सबसे पहला अपडेट है इंटरेस्टेड शॉपर ऑफर। ये ऑप्शन आपको मिलेगा मार्केटिंग में जाकर के सेल्स एंड डिस्काउंट। अब ये न्यू फीचर ऐड हुआ है। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। कोई भी अगर मान लो कस्टमर है जिसने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, लेट सपोज उसने कोई भी रग या कारपेट या कोई ज्वेलरी सर्च की या कोई हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सर्च किया, लेदर प्रोडक्ट सर्च किया, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट जो है बायर सर्च कर सकता है। उसने प्रोडक्ट सर्च किया, उसने मान लो कि आपकी लिस्टिंग उसके सामने गई, उसने उस लिस्टिंग पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखेगा। लेकिन अगर Etsy के एल्गोरिथम को ये लगता है कि सबसे ज्यादा क्लिक्स उन्होंने आपके प्रोडक्ट के ऊपर किए हैं या फिर आपकी शॉप को बायर ने प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में शॉप को विजिट किया है और वो बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स देख रहा है, आपकी शॉप से वो जो है प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा कि बायर आपके प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर ये वाला ऑफर आप सेट करके रखते हो तो बायर के पास में ये वाला ऑफर, जो भी आप डिस्काउंट सेट करके रखोगे, जो भी कूपन कोड आप डाल करके रखोगे, उस कूपन कोड के साथ में Etsy बायर को मेल कर देगा। बायर अगर चाहेगा तो वो आपका कूपन कोड लगा करके परचेस कर लेगा। ये डिफरेंट कैसे है थैंक यू वाले ऑफर से या फेवरेट या कार्ट वाले ऑफर से? तो ऑब्वियसली कार्ट वाला ऑफर तब जाता है जब बायर आपका प्रोडक्ट कार्ट में डाल करके छोड़ देता है, तो 24 आवर्स के बाद में उसको मेल जाता है। फेवरेट जब वो करेगा तभी मेल जाएगा। थैंक यू वाला जो ऑफर है वो रिपीटेड बायर्स के लिए होता है। तो बेसिकली इंटरेस्टेड शॉपर आपको हेल्प करेगा कि जो बायर सिर्फ क्लिक कर रहा है, अभी उसने कार्ट में नहीं डाला है, फेवरेट नहीं किया है, लेकिन वो इंटरेस्ट शो कर रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर Etsy ने लॉन्च किया है। आप इसको यूज करो। आप जो भी डिस्काउंट कोड वगैरह लगा करके बायर को देना चाहते हो, मेक श्योर कि आपके टारगेटेड कूपन में अब ये भी आपकी प्रायोरिटी हो जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है Etsy एड्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप Etsy के एक सेलर हो तो आपको ही पता है कि आपका Etsy एड्स प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने 500 रुपए Etsy एड्स में डाले, आपको 700 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 1000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि 500 रुपए तो आपका Etsy एड का बिल बन गया, 500 रुपए स्पेंड हो गए, 1000 रुपए का आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब वो रेवेन्यू है तो उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आपका शिपिंग है, फिर आपका मेकिंग कॉस्ट है, राइट? तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। अब Etsy की डेफिनेशन, Etsy का जो आपका ROS है, ROS अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसकी फुल फॉर्म होती है। मान लो कि आपने अगर 500 रुपए एड स्पेंड में डाले और आपका 1000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 2, तो यानी कि 2 आपका ROS हो गया। अब Etsy की डेफिनेशन, मतलब Etsy किस ROS को प्रॉफिटेबल मानता है, तो 3 या उससे प्लस का जो भी ROS होगा उसको Etsy प्रॉफिटेबल मानता है। अब पहले क्या होता था कि पहले तो सिर्फ आपका बहुत ही सिंपल था। आज से अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ आप अपना बजट सेलेक्ट करो, लिस्टिंग सेलेक्ट करो, दैट्स इट, इतना ही आप कर सकते थे Etsy एड्स को लेकर के। बाद में Etsy ने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले, वहां पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन डाला, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ग्रेटर विजिबिलिटी है, उसके बाद में एफिशिएंट स्पेंडिंग है, लोअर क्लिक कॉस्ट है, तो ये ऑप्शंस डाले। अब अभी तक क्या हो रहा था, इस अपडेट के आने से पहले तक आप अपनी लिस्टिंग सेलेक्ट करते थे, बजट सेलेक्ट करते थे, फिर इन तीनों स्ट्रेटेजीज में से कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी आप अगर सेलेक्ट करते हो तो वो आपकी पूरी लिस्टिंग्स के ऊपर वही स्ट्रेटेजी चलेगी। अब मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी लिस्टिंग के ऊपर जो है कम ROS आ रहा हो, मतलब कि वो लिस्टिंग बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करे लेकिन उस पर प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है Etsy एड से। तो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को अगर आपको डिसाइड करना है कि इस पे मेरा बजट कम कंज्यूम हो, किसी लिस्टिंग जो अच्छा परफॉर्म करे उसके ऊपर ज्यादा मैं बजट एलोकेट करूं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब आप हर एक लिस्टिंग के ऊपर एक अलग स्ट्रेटेजी जो है वो चूज कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर मुझे ग्रेटर विजिबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। किसी पे आपको लगता है कि मुझे कम बजट
बजट कंज्यूम करना है, मतलब कम बजट स्पेंड करना है, तो उसके लिए आप अलग स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो। तो अब हर एक लिस्टिंग के लिए आपके पास में ऑप्शन आ गया है कि आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो आप अप्लाई करो। अब यहाँ पे कौन सी लिस्टिंग पे कितना कौन मतलब किस तरीके से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी लिस्टिंग पे कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी होती है, किस तरीके से इट्स एड्स को प्रॉफिटेबल बनाना है, डिटेल में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर पाओ। उस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से इट्स एड्स को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी किस सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपका इट्स एड्स प्रॉफिटेबल बने, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है लिस्टिंग वीडियोस के रिलेटेड। अभी इट्सी को भी समझ में आ गया है कि लोग अभी फोटोज इमेजेस देखने से ज्यादा प्रेफर करते हैं वीडियो देखना, तो इसीलिए अभी तक आप सिर्फ एक वीडियो ऐड कर पाते थे, लेकिन अभी से आप 2 वीडियोस हर एक लिस्टिंग में ऐड कर पाओगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर गया इट्सी एड्स वाले पॉइंट को लेकर के वहां पे, सो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ कि $25 या उससे ज्यादा का पर डे का बजट अगर आप इट्सी एड्स में सेलेक्ट करोगे तो ही आप ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज चूज कर सकते हो। अगर $25 से कम का है तो आप ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है एफिशिएंट स्पेंडिंग बाय डिफॉल्ट पे सेट रहेगा। तो अगर आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज ये सब चूज करना है तो $25 पर डे या उससे ज्यादा का बजट आपका होना चाहिए। खैर, हम वापस आते हैं लिस्टिंग वीडियोस वाले ऑप्शन पे। तो यस, अभी आप 2 वीडियोस हर एक लिस्टिंग में लगा सकते हो, और अब वीडियो जो होती है वो ज़्यादा कन्विंस करती है बायर को परचेज करने। इट्सी का भी खुद का डेटा है कि अगर जो भी लिस्टिंग में वीडियोस ज़्यादा रहते हैं तो 27% ज़्यादा चांसेस है उन लिस्टिंग के कन्वर्ट होने में, मतलब सेल्स उस पर ज़्यादा चांसेस है कि उन लिस्टिंग्स के ऊपर सेल आएगी आपको। तो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप वीडियोस किस टाइप का लगा सकते हो? पहली चीज तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत प्रोफेशनल सेटअप चाहिए, कैमरा चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। आप अपने फोन से भी शूट कर सकते हो वीडियो, राइट? फोन से शूट कर सकते हो, एडिटिंग के लिए मोबाइल ऐप ही यूज ले सकते हो। किस टाइप का वीडियो ज्यादा अपीलिंग होता है? तो आप प्रोडक्ट को हर एक एंगल से दिखाओ, डिटेल्स दिखाओ प्रोडक्ट की अच्छे से, फोन से ही आप शूट कर सकते हो अगेन। और 2 वीडियो लगाने का ऑप्शन है। पहले वीडियो में आप ये कर सकते हो कि प्रोडक्ट की अच्छे से डिटेलिंग दिखाओ, हर एक एंगल से प्रोडक्ट को दिखाओ, क्लियर वीडियो होना चाहिए आपका। तो प्रॉपर तरीके से शूट करके आप प्रोडक्ट को दिखा सकते हो हर एक एंगल से, और दूसरे वीडियो में यूज केस के साथ में प्रोडक्ट दिखा सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी कोई ज्वेलरी है, कोई पेंडेंट है, या कोई रिंग है, या फिर कोई कारपेट है। तो पहले वीडियो में आपने कारपेट की डिटेलिंग वगैरह हर एक एंगल से दिखाई वीडियो के अंदर, 15 सेकंड तक का वीडियो होता है जो कि इनफ है। दूसरे वीडियो में उस प्रोडक्ट का यूज केस, मतलब कि जैसे कारपेट है या रग है, तो बायर के दिमाग में होगा कि मेरे रूम में ये कारपेट कैसा लगेगा, तो आपने एक रूम में कारपेट को बिछा करके वैसा एक दूर से शॉट लिया, वीडियो लिया, प्रॉपर वो दिखाया आपने। या फिर जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई पेंडेंट है या कोई रिंग है, तो रिंग पहनने के बाद में कैसी लगती है, मतलब यूज केस के साथ में उसको दूसरे वीडियो में आप दिखा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप वीडियो फीचर का यूज करके अपने बायर्स को कन्विंस कर सकते हो, मतलब कि मोस्ट लाइकली चांस होंगे कि आपकी लिस्टिंग सेल में कन्वर्ट होंगी। सो अब तीनों अपडेट्स को रिकैप करते हैं। इंटरेस्टेड शॉपर ऑफर, जहां पे जो भी बायर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट शो कर रहा है उनको कूपन कोड ऑटोमेटिकली चला जाएगा, मैटर नहीं करता कि वो कार्ट में डालें या फेवरेट करें। दूसरा है आपका इट्सी एड्स को लेकर के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप हर एक लिस्टिंग के लिए अलग स्ट्रेटेजी अभी चूज कर सकते हो अगर आपका $25 या उससे ज्यादा का पर डे का आपने इट्सी एड लगा रखा है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है हर एक लिस्टिंग में 2 वीडियोस तक आप लगा सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड होगा इट्सी एड्स को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, कैसे आपको ये स्ट्रेटेजीज अलग अलग लिस्टिंग के लिए, किस लिस्टिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी है, तो उसके ऊपर होने वाला है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।